कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे खान सर के द्वारा जो BSSC के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है, उसमें हम देखेंगे सेट नंबर 1 को। इसमें कुल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। तो हम इसमें सारे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 1 जो मॉडल सेट का पहला सेट है, खान सर के द्वारा ये निकाला हुआ पुस्तक है। तो आप लोग इस सेट को पूरा लगा लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और आप हमारा कोई ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशनल फैक्ट वगैरह भी आपको बताते हैं जो बुक में भी नहीं रहता है, मुझे पता होता है तो मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से डॉक यार्ड का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है लोथल। और इसकी खुदाई जो है 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थल और उसके खुदाई करता कौन है। तो SR राव है जिन्होंने 1954 में लोथल की पहचान करवाई थी और ये गुजरात राज्य में है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यह एक डॉकयार्ड सिटी था। और सिंधु सभ्यता के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कालक्रम क्या है। तो 2350 से 1750, कहीं कहीं बुक में थोड़ा सा 50 साल का अंतर होता है, तो उसमें ज़्यादा मैटर नहीं होता है क्योंकि ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 2350 रहे या 2500 रहे, 2500 से 1700 रहे, तो आप इसको एक मान के चलेंगे कि इस तरह से आपको दिया रहता है। ईसा पूर्व 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था वज्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर बिहार जो है ये कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ जो है उसमें बसा हुआ है। उत्तर बिहार मतलब जो लगभग नदियाँ जो नेपाल से निकलती है उत्तर बिहार से होते बहती है। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक बाढ़ जो है बिहार के अंदर वो कोसी नदी के द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अपना रास्ता परिवर्तन करती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और प्राचीन बिहार में बहुत सारे साम्राज्य रहे थे, जैसे कि मगध साम्राज्य इसमें एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा था जिसमें अनेक शासक हुए थे, जिनकी जानकारी जो हमें है जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उनमें हमें प्राप्त होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 3, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है कार्नवालिस स्थायी भूबंदोबस्त और उसके बाद है वेलेजली सहायक संधि। ये दोनों जो है सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अस्थायी भूबंदोबस्त कब लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा? तो ये लाया गया था 23 मार्च 1973 को। इसको ध्यान में रखेंगे। और वेलेजली के द्वारा 1798 में लाया गया था सहायक संधि। बाकी डलहौजी सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो ये दोनों जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। सहायक संधि 1798, सती और अस्थायी भूबंदोबस्त 1793, सॉरी यहाँ पे 1793 कर लेंगे। कॉर्नवालिस और वेलेजली दोनों को ध्यान में रखेंगे। 4, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है ये कब आया था? तो 30 मार्च 1942 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रस्ताव में क्या था? संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, लेकिन इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी, इसलिए क्रिप्स मिशन का भी भयंकर विरोध किया गया था। ये 30 मार्च 1942 को लाया गया था। ऑप्शन ए। 5, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता जो है ये कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसी के बाद गांधी जी जो है वो
अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग दिया जाता है, जिसको गांधी जी वहाँ से गुस्सा होकर वापस आ जाते हैं, देश भारत में वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो प्रारंभ कर देते हैं। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। 6, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष में लास्टली किया गया था ऐसा? तो वर्ष 2016 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2016 तक जो केंद्रीय बजट है और रेल बजट है, दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से इन दोनों को एक कर दिया गया था, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। समिति याद रखना है कि अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट में रेल बजट को मिला दिया गया। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर वर्ष 2017 से दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा, और उस समय हमारे वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली साहब थे, ये भी ध्यान में रखना है। 7, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा में किसान आंदोलन के नेता जो थे ये स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि दरभंगा राज्य में किसान नेता स्वामी विद्यानंद थे। 8, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डिगामा ने कहाँ के समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो भारत के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डिगामा भारत का खोज किया था। भारत का खोज थोड़ी करेगा, भारत तो अपनी जगह पे पहले से था। वास्को डिगामा वहाँ तक के आने के समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो कि 1498 में कालीकट के तट पे पहुँचा था। तो इस साल दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डिगामा भारत कब पहुँचा था? तो 1498 में। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा घटना नहीं है? तो यह है राष्ट्र संघ का गठन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व में पुनः किसी भी तरह का विश्व युद्ध न हो। लेकिन ये रोक नहीं पाता है द्वितीय विश्व युद्ध को, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो हो ही जाता है। तो इसीलिए जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है राष्ट्र संघ का गठन, ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में हास्य, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है ये नक्सलवाद से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसका जो विलय है वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हो गया था। पीपल्स वॉर ग्रुप का 2004 के अंदर जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इसका विलय हो गया था, और इसकी स्थापना जो है ये 1980 में ही हुई थी। 22 अप्रैल 1980 को पीपल्स वॉर ग्रुप की स्थापना। 11, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया। तो भारत का जो संविधान है ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, लेकिन जो मुख्य प्रावधान थे, जो मुख्य को छोड़कर जो बचे हुए प्रावधान थे वे 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी का हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में झंडा रात को फहराते हैं और स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो इसलिए 26 जनवरी को हम क्या अपना वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, लेकिन जो मुख्य भाग था वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। 12, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? तो कब पास किया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऊपर मैंने जो फैक्ट बताया ये दोनों से संबंधित क्वेश्चन है। 13, किस संविधान ने भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? तो भारत ने नीति निर्देशक तत्व के विचारों को किस देश के संविधान से लिया है? तो भारत ने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और डीपीएसपी के बारे में संविधान में कहाँ पे चर्चा है? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14, निम्नलिखित में किस कानून पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं?
तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और समवर्ती सूची की परिकल्पना जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन आदि, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंदर मेंशन है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो 17 जो है ये कानून के समक्ष समानता से नहीं है बल्कि अस्पृश्यता के अंत से है। 14 जो है ये सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर से नहीं है बल्कि ये कानून के समक्ष समानता से है। 15 जो है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है, तो ये जो है ये सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये सारे आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं? मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, ये हर व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए मैं जब भी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसकी चर्चा हमेशा करता हूँ कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में आपको किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। 16, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का जो बजट है वो वित्त मंत्रालय पारित करता है, यानी कि केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो उस राज्य का बजट तैयार करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होती है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम जो है 3 वर्ष होती है। और आर्टिकल 356 का उपयोग करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो इन दोनों बातों को याद रखना है, न्यूनतम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 का उपयोग करके। और उस दौरान जो राज्य का बजट होता है वित्त मंत्रालय बनाती है। ऑप्शन डी। 17, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इस चुनाव में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से जीती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 18, पंचायती राज समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जब भी पूछे कि इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है तो इनकी पहली बैठक जो होती है उससे अगले 5 वर्ष के लिए, इस बात को जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए। लेकिन कब से काउंट होता है? तो जो पहली बैठक होती है उस दिन से ये काउंट होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया था वर्ष 2018 के अंदर? तो सिक्किम में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिक्किम के अंदर ही जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और लगभग जो सिक्किम राज्य का 35% हिस्सा है वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया था? तो 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। 21, निम्न में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब से मनाया जाता है? 1988 के बाद से हर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स जो होता है ये कैसे होता है? तो ये HIV की वजह से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ये भी पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी वजह से एड्स होता है। और एड्स का फॉर्मूला क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसको याद रखेंगे। 23, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24, निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद एंथ्रासाइट के बाद क्या होता है? तो इसका याद रखने का AB एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और सबसे खराब होता है पीट। तो ऐसे याद रखेंगे ABLP। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ये सीरीज में है, तो जो सबसे आगे है वो सबसे अच्छा, उसके बाद वाला उसके बाद का अच्छा, उसके बाद वाला उससे थोड़ा सा
कम अच्छा यानी थोड़ा सा ज़्यादा खराब, उसके बाद सबसे खराब। पीट जो होता है ये सबसे खराब कोयला होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरी खाई जो है समुद्र के अंदर सबसे गहरी खाई वो भी प्रशांत महासागर में ही है, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये किस आकार का दिखता है प्रशांत महासागर, तो त्रिभुजा आकार का दिखता है, ये भी ध्यान में रखना। जैसे अटलांटिक ऐसा आकार का दिखता है, वैसे प्रशांत त्रिभुजा आकार का दिखता है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 निम्न में कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो ऐसा कौन सा एक राज्य है, तो बिहार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तीनों के साथ समुद्री सीमा स्पर्श होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार जो है उत्तर में नेपाल से है, दक्षिणी में क्या है बिहार के, झारखंड है, इस तरफ पश्चिम बंगाल है और इस तरफ यूपी है। इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो ये चारों तरफ से एक भूमि से घिरा हुआ है। 27 निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसे जो है ये दक्षिणी की गंगा के नाम से भी पुकारते हैं गोदावरी नदी को। 28 किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो महानदी पर जो है ये हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। 29 किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में वन कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं, तो झूम कृषि को क्या कहा जाता है, दहिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। 31 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो लक्ष्य है ये किसके उत्पादनों को बढ़ाना है, तो चावल के उत्पादन को, गेहूं के उत्पादन को, दलहन के उत्पादन को और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना है। और ये कब चालू किया गया था, वर्ष 2007 में मनमोहन सिंह के द्वारा चालू किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का है। कितना पे, 16 है। सर्वाधिक पूछ ले किसका है, बिहार का है, 1106। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिहार का है, सर्वाधिक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। 33 भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, तो ये पेश किया गया था 1992-93 के बजट में ही, लेकिन ये पूर्ण तरीके से लागू हुआ था 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस जो है ये स्थित है कहाँ पे है, तो देवास में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ कहाँ पे है, नासिक, मैसूर और सालबनी। भारत के अंदर, भारत में 4 जगह पे बैंक नोट प्रेस है, देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी। 35 समुराई योद्धा वर्ग है, इसका संबंध किस देश से है, तो जापान से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, तो स्पिनिंग जेनी की खोज जो है ये किया गया था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। 38 पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है, तो एकल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, युग्मनज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 39 दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांत एवं हड्डी में जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40 पित्तरस का कार्य क्या है, पित्तरस का जो कार्य है वसा का एमल्सीकरण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41 जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो एंजीना पेक्टोरिस।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंजीना पेक्टोरिस किसे कहते हैं? तो जब हमारे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और छाती में तीव्र दर्द होने लगता है, इसी लक्षण को एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। 42 बोबन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमाटोड के द्वारा जो रोग होता है ये फाइलेरियासिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट का संबंध किससे है? तो एनीलिडा परिवार से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, एनीलिडा परिवार से संबंधित है कीट का। 45 रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? कौन सी विटामिन? तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46 वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन, लगभग 78%। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 47 सायंता गुणांक का विमान सूत्र है। तो इसका विमान सूत्र क्या होता है? तो m1 l-1 t-1। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 48 वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलम्ब होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो इसके पीछे की गिरने का आशंका का क्या कारण है? तो ये होता है विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 50 कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है। तो भंडारित ऊर्जा जो है उसे हम विभव ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप जो है ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से आता है। तो इसमें क्या? विवर्तनिकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भूकंप को हम कैसे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें, रिक्टर स्केल पे उसके पैमाने को नापा जाता है। 52 सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं। तो सोनार में जो है ये पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग जो है ये दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 55 तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्रृंखला बंधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का जो स्तर है वो घटेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। तो वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है? तो वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 59 समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैस हैं। 60 प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है कौन सा धातु? तो ये कैल्शियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला ही होता है CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 61 मीथेन के अणु में क्या होता है? तो मीथेन के अणु में कैसा बंध होता है? तो ये होता है केवल एकल आबंध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो H2S सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 63 निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
तो दिए गए ऑप्शंस में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो लकड़ी का जलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, चीनी में पानी में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 64 गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है ये Cu, Sn और Zn का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65 रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 66 एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है, तो ये कैसा होता है? तो ये होता है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण होता है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 67 बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार जो है ये 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68 बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का कौन सा शहर? तो इसमें उपयुक्त में से एक से कोई नहीं या एक से अधिक, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको चेक कर लेंगे। 69 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो दामोदर मौजा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 70 पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो पीएम मोदी कब किए हैं एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता? मतलब इस बार क्या है, भारत ने अध्यक्षता की है 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की। G20 की अध्यक्षता भारत ने ही की है। और पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे इसकी अध्यक्षता कितने तारीख को? 4 जुलाई को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है? तो दिलवारा का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू। और कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72 भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 73 आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में देखें तो ये कितना है? तो ये है 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू की थी? तो दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुल 24 दिन तक चला था दांडी मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, इसको ध्यान में रखना। 76 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है ये कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। 77 भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम की परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो पहला न्यूक्लियर बम जो है इसका परीक्षण 1974 में किया गया था, 18 मई 1974 को। इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। 78 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये किया जाता है CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79 जलियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 80 भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में यह क्या सही है भारत के संदर्भ में? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1919 से लेके 1924 तक चला था। और इस आंदोलन में जो है अली बंधु बहुत ही एक्टिव रूप में थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इसको भी ध्यान में रखना है। 81 भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो किनको महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मंत्रियों के हेड होते हैं, इन पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है। बाकी राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाना होगा तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है 61 के अंदर है। 82 दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 83 भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये कौन सा शहर है? ये चेन्नई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑटोमोबाइल कैपिटल और डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध है। 84 यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हेनरी विलियम डेरिजियो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1828 में। 85 चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज ये हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ खान सर की पुस्तक से। इसमें 85 क्वेश्चन जीके, जीएस, करेंट, साइंस इन सब से इंक्लूडेड है। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखा करिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से बनाया करिए। इसके आगे का जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन वो आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहाँ पर आप जाके जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल से, वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके आराम से उसको सॉल्व करेंगे। हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। तो ये क्लास जो है ये डेली सुबह में आपको मिलेगी। शाम में हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वाला क्लास चल रहा है, सुबह में आपको खान सर की पुस्तक से मिलेगा। एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, बहुत सारा सेट का हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।